हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर एक के जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी को आज के वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10। अब मैं 10 इसलिए पढ़ा क्योंकि दशमलव के बाद जितने भी अंक होता है उसे एक एक कर पढ़ा जाता है, जैसे 2.10। ठीक है, ऐसे करके। तो आकृति यहाँ पे आकृति 2.1 में जितने भी ये फिगर है यानी कि जितने भी क्वेश्चन है इन्हीं को बताना है। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है में दिया है प्रत्येक स्थिति में, यानी कि जितने भी स्थिति यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें px x वाला का x अक्ष के जितने भी या इस पर शून्यक होंगे इन सभी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है px के जितने भी शून्यक होंगे उनको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए y अक्ष यानी कि y अक्ष ऊर्ध्वाधर रहता है और x अक्ष क्षैतिज रहता है। तो यहाँ पे y अक्ष जो ऊर्ध्वाधर है इस पर हमें नहीं देखना है कि ये जो लाइन है ये कितना बार ये टच कर रहा है, केवल हमें x पर देखना है क्योंकि यहाँ पे px बोल रहा है। px यदि यहीं पे px के जगह पर py बोलता py तो हम y पर देखते कि y पर कितना टच कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये रेखा है ये y पर ही केवल टच कर रहा है, x अक्ष पर कहीं भी टच नहीं किया हुआ है। तो x बराबर हो जाएगा 0, यानी कहीं भी टच नहीं किया हुआ तो 0 हुआ। यानी कि यहाँ पे कोई लिखेंगे कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई शून्यक नहीं होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यहाँ पे जो लाइन ये चला हुआ है यहाँ से आया है और यहाँ पर एक बार x अक्ष में टच किया हुआ है। देखिए यहाँ पे टच किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे px बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे px बराबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे 3 नंबर में है कि ये जो लाइन हमें ये लाइन को ही देखना है कि x अक्ष में कितना बार टच किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से चला हुआ है तो एक बार फिर इधर आया है, फिर यहाँ पे आया है तो 2 बार, फिर यहाँ पे आया है तो 3 बार कि 3 बार ये टच किया हुआ है। तो px बराबर 3 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 में है कि देखिए यहाँ पर जो आया हुआ है तो यहाँ पर यहाँ से एक बार टच किया हुआ है यहाँ पे और फिर यहाँ पर एक बार टच किया हुआ है, मतलब 2 बार टच किया हुआ है। तो px बराबर 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद 5 में है कि यहाँ पर जो लाइनिंग है तो यहाँ पे देखना है कि कितना बार टच किया हुआ है x अक्ष को। तो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर एक बार टच किया हुआ है, यहाँ पर एक बार, और फिर यहाँ से आया है तो 2 बार, फिर यहाँ से आया तो 3 बार, फिर यहाँ से आया तो 4 बार। यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 बार टच किया हुआ है तो px बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ से आया हुआ है, यहाँ से तो एक बार टच किया हुआ है यहाँ पे एक बार, फिर यहाँ से आया तो केवल टच करके, केवल यहाँ पे टच करके निकल गया हुआ है तो 2 बार, फिर यहाँ से आया तो यहाँ पर भी केवल टच करके निकल गया तो 3 बार। ये 3 बार किया हुआ है तो px बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ऐसे करके हम 1 से 6 तक के सभी क्वेश्चन को हल कर दिए और इतना ही प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन था। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा को। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।